नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वास्तव में तरंग क्या चीज़ होता है। मैंने लिखा है आखिर तरंग इसी को कहते हैं। तो इसी को हम समझेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो तरंग को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में तरंग क्या होता है। वो परिभाषा जो है पुस्तक के अनुसार याद कर लेते हैं और एग्ज़ाम में लिख लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वास्तव में तरंग क्या होता है। जब आप पूछोगे तो वो नहीं जवाब दे पाएंगे, वो कंफ्यूज रहेंगे और उसी कंफ्यूजन को मैं यहाँ दूर करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं तरंग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि तरंग वास्तव में क्या होता है। तो तरंग वह कंपन या दोलन होता है दोस्तों, जो ऊर्जा का क्या करता है, संचरण करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो तरंग है वो क्या है, एक कंपन है। कंपन को ही तरंग कहते हैं। कंपन या दोलन दोनों एक ही है। कंपन बोलो या दोलन बोलो, कंपन या दोलन जो क्या करता है, ऊर्जा का संचरण करता है। माध्यम हो या माध्यम ना हो, यानी निर्वात, माध्यम या निर्वात दोनों में ऊर्जा का संचरण करता है। तो ये क्या है, तरंग है। क्या है, तरंग है। तो स्पष्ट हुआ क्या चीज़ है तरंग। कंपन या दोलन को ही क्या कहे हैं, तरंग। क्या कहे हैं, तरंग। जो क्या करता है, एक्चुअल में ऊर्जा का संचरण करता है। तो हमने देखा यहाँ पर माध्यम और निर्वात, तो इस तरह हमने दो भागों में इसको विभाजित कर दिया। यानी इसके दो प्रकार है। तरंग के कितने प्रकार है, दो प्रकार। पहला होता है जो माध्यम में संचरित होता है और उसे कहते हैं दोस्तों यांत्रिक तरंगे। क्या कहते हैं, यांत्रिक तरंगे। ऐसे तरंगे जो माध्यम में संचरित होती है, यानी कि ऐसे तरंगे यानी ऐसे कंपन जिनको संचरित होने हेतु माध्यम की जरूरत होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम यांत्रिक। ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अनुदैर्घ्य तरंग। और अनुदैर्घ्य तरंग ऐसा तरंग होता है जिसका संचरण जो होता है, अब जब कण कंपन करता है ना, उसी की दिशा में होता है। कंपित जो कण होता है उसी की दिशा में तरंग का संचरण होता है। कहने का मतलब है कि जो ऊर्जा भी होगी वो कंपित जो कण होगा, उस जो कंपन जो होता है उसी दिशा में बहेगा। यानी दोनों के बीच, यानी ऊर्जा का जो संचरण होगा और जो कंपन होगा, उन दोनों के बीच जो कोण बनता है, एंगल बनता है, वो 0 अंश का बनता है। यानी दोनों एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। दूसरा है आपका अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे तरंगे होती है दोस्तों जिसमें लिखा है कि कणों का जो कंपन है वो तरंग की दिशा में संचरित ना होकर के उसके लंबवत संचरित होता है। कैसे होता है, लंबवत संचरित होता है। यानी कि दोनों के बीच 90 अंश का कोण बनता है। जो आपका कंपन होगा ना, तो कंपन का और ऊर्जा का जो आपका ऊर्जा का जो प्रवाह होगा, इन दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा आपका, 90 अंश का। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ जल तरंगे दिए हैं, ठीक है। आप स्थल तरंगे देख, स्थल तरंगे दो माध्यमों की सीमा पर चलती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह हमने यांत्रिक तरंगे देखा। अब देखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये तरंगे जो होती है दोस्तों वो आपके निर्वात में संचरित होती है। किसमें संचरित होती है, निर्वात में। यानी कि इसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो तरंगे कैसे बनती है, एक्चुअल में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों के दोलनों के माध्यम से ये बनता है। यानी इन दोनों का जब दोलन होता है तब होता है आपका वैद्युत चुंबकीय तो तरंग बनता है, ठीक है। और ये तरंगे क्या करते हैं, ऊर्जा का संचरण करते हैं। इन्हीं के माध्यम से तो ऊर्जा आता है क्या, पृथ्वी में, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, आपका प्रकाश तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, एक्सरे हैं, आपका गामा किरण है दोस्तों। तो हमने देखा दोनों तरंगों को। पहला देखा हमने माध्यम के तरंगों को और दूसरा देखा हमने निर्वात के तरंगों। तो स्पष्ट ये हुआ कि जो तरंगे होती हैं वो कंपन होती हैं, दोलन होती है, जो क्या करता है, ऊर्जा का संचरण करता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको अन्य जो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।